मित्र क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने क्रोध से तो नहीं लेकिन अत्यंत उदासी से मेरी तरफ देखा और कहा, आजीविका कमा रहा हूं, बच्चों के लिए रोटी कमा रहा हूं, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ता है? वो भी पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन उसने कहा, बच्चों के लिए रोटी कमा रहा हूं। निश्चित ही केवल रोटी कमाना भी कोई बहुत आनंद की बात नहीं हो सकती है। वो उदास था और दुखी था, लेकिन फिर भी पत्थर तोड़ने वाले से भिन्न थी उसकी दशा। वो क्रोधित नहीं था। मैं और आगे बढ़ा और एक तीसरे पत्थर तोड़ने वाले आदमी से मैंने पूछा, मित्र क्या कर रहे हो? वो कोई गीत गुनगुनाता था। उसने आंखें ऊपर उठाई, उसकी आंखों में किसी आनंद की झलक थी। उसने कहा, देखते नहीं है आप, भगवान का मंदिर बना रहा हूं। वो भी पत्थर तोड़ रहा था। वे तीनों ही पत्थर तोड़ रहे थे। एक क्रोध से भरा था, एक उदासी थे, एक आनंद से। वे तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन जो आदमी पत्थर तोड़ रहा था वो क्रोध से भरेगा ही, क्योंकि जीवन पत्थर तोड़ने के लिए नहीं है। और जिनका जीवन पत्थर तोड़ने में ही नष्ट हो जाता है, वे यदि क्रोधित हो उठते हो तो आश्चर्य नहीं। दूसरा व्यक्ति क्रोधित तो नहीं था लेकिन उदास था, क्योंकि जिंदगी रोटी कमाने में ही व्यतीत हो जाए तो उदासी के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आ सकता है। और वे लोग अभागे हैं जो रोटी कमाने में ही जीवन को नष्ट कर देते। लेकिन तीसरा व्यक्ति भगवान का मंदिर बना रहा था। वो भी पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन भगवान का मंदिर बनाना एक आनंद है। और धन्य वे लोग जो जीवन में भगवान के मंदिर को बनाने में समर्थ हो पाते। इन 3 दिनों में हम भगवान के मंदिर बनाने वाले कैसे बन सकते हैं, इस संबंध में ही थोड़ी बातें मैं आपसे करूंगा। आज की इस पहली चर्चा में ये बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि पृथ्वी पर अधिकतम लोग या तो पत्थर तोड़ते हैं या ज्यादा से ज्यादा रोटी कमाते हैं। मुश्किल से कोई सौभाग्यशाली कभी भगवान के मंदिर के बनाने में संलग्न हो पाता है। इसलिए तो इतना दुख है, इतनी उदासी है, इतना क्रोध है, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना विषाद है। लेकिन मनुष्य क्यों जीवन को भगवान का मंदिर नहीं बना पाता है? क्या कारण है कि जीवन एक आनंद नहीं हो पाता? क्या कारण है जीवन एक नृत्य नहीं बन पाता? क्या कारण है जीवन की वीणा पर संगीत पैदा नहीं होता है? जीवन एक दुख भरी रात क्यों हो? जीवन एक प्रकाश से भरा हुआ दिवस क्यों नहीं? जीवन कांटों का मार्ग ही क्यों हो? फूलों की बगिया से गुजर जाना क्यों नहीं? जीवन दुख और आंसू ही क्यों हो? एक आनंद और एक मुस्कुराहट क्यों नहीं? कोई बुनियादी कारण होगा, और उस कारण पर शायद एक व्यक्ति का सवाल नहीं, पूरी मनुष्य जाति का सवाल है। किसी एक व्यक्ति की भूल नहीं, जैसे पूरी मनुष्य जाति किसी बुनियादी भूल को कर रही है। उस पहली भूल पर ही आज मुझे बात करनी है। वो पहली भूल यह है, आज तक मनुष्य के इतिहास में मनुष्य के अगुआ और नेता होने वाले लोग बीमार और रुग्ण रहे। मनुष्य जाति को अब तक स्वस्थ मस्तिष्क का नेतृत्व नहीं मिल सका है। मनुष्य को उन लोगों ने नेतृत्व दिया है जो अपने भीतर दुखी, रुग्ण, अस्वस्थ और विक्षिप्त थे। स्वस्थ व्यक्तित्व का नेतृत्व मनुष्य जाति को नहीं उपलब्ध हो सका है। रुग्ण लोगों ने
सारे जीवन के कुओं को विषाक्त कर दिया है। वे खुद जीवन में जिस आनंद को नहीं पा सके, अपनी असमर्थता को उन्होंने जीवन की ही भूल समझानी शुरू कर दी। उस लोमड़ी की कथा हम सब ने पढ़ी है, जो अंगूर के गुच्छों को तोड़ने में संलग्न थी। बहुत उछली और कूदी, उसने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन अंगूर के झुक्कों तक नहीं पहुंच सकी। फिर वो बहुत गरिमा और गौरव से, बहुत डिग्निटी से वापस लौट गई, और राह पर जो लोग मिले उनसे उसने कहा, मुझे क्या पता था कि अंगूर खट्टे हैं। मैंने तो सोचा था अंगूर पक गए हैं, लेकिन निकट जाके पता चला कि अंगूर खट्टे हैं, उन्हें तोड़ने में कोई सार नहीं। मनुष्य जाति को भी ऐसे लोगों ने नेतृत्व दिया है जिन्हें जीवन के अंगूर उपलब्ध नहीं हो सके, और उन्होंने कहा सारा जीवन खट्टा है, असार है, व्यर्थ है। हमें क्या मालूम था कि जीवन इतना खट्टा है, अन्यथा हम तोड़ने ही नहीं चाहते। सच्चाई दूसरी थी, जीवन के फल भरे रस वे उपलब्ध नहीं कर सके। लेकिन इस बात को स्वीकार करना कि जीवन के फल मुझे उपलब्ध नहीं हो सके हैं, अहंकार को बड़ी चोट लगती है। इसलिए दूसरा उपाय आसान है कि जीवन असार है और व्यर्थ है। आज तक मनुष्य के मन को जीवन की असारता की शिक्षा ने ही विषाक्त किया है, और जमीन पर बहुत बड़े विष फैलाने वाले लोग पैदा हुए हैं। जीवन के सारे कुओं में जहर घोल दिया गया है। यही समझाया जाता रहा है आज तक। जीवन व्यर्थ है, जीवन दुख है, और जीवन में करने जैसी एक ही चीज है, और वो है जीवन से छूट जाना, आवागमन से मुक्ति, मोक्ष। झूठी हैं ये बातें, और अंगूर खट्टे होने से ज्यादा इनका कोई अर्थ नहीं। जीवन को छोड़ देने की बातें, जीवन को व्यर्थ कहने की बातें, जीवन को बुरा बताने की बातें मनुष्य के मन में गहरे बिठा दी गई, और ऐसा चित्त जो प्रारंभ से ही जीवन को दुख मान लेता हो, अगर जीवन में आनंद न पा सके तो जिम्मेवार कौन है? हम सब जीवन में दुख से भरे हुए हैं। ये जीवन का दुख नहीं है, ये जीवन को देखने का हमारा गलत दृष्टिकोण है जिसने जीवन को दुख से भर दिया है। जीवन बुरा नहीं है, हमारे मन विषाक्त हैं, हमारे मन रुग्ण हैं। जीवन में कांटे ही कांटे नहीं हैं, और न जीवन ऐसा है कि उसे छोड़ देना ही, उससे मुक्त हो जाना ही, उससे भाग जाना ही एकमात्र लक्ष्य हो। नहीं, ये भगाने वाले लोगों ने सारी मनुष्य जाति के मन को अंधकारपूर्ण कर दिया है। यही लोग जिन्होंने आदमी के जीवन की निंदा की है, जीवन अनुभव करने की क्षमता को, पात्रता को कम करने वाले लोग भी हैं। लेकिन इनकी शिक्षाओं का प्रभाव रहा है। जीवन विरोधी शिक्षाओं के प्रभाव ने ही मनुष्य की ये विकृत दशा पैदा कर दी। एक चर्च में एक सुबह उस चर्च के धर्मगुरु ने अपने सुनने वाले लोगों से कहा, हो सकता है आप भी वहां मौजूद रहे हो, शायद आपने ये बात सुनी भी हो। उस धर्मगुरु ने यह कहा कि मेरे मित्रों, तुम में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? जो स्वर्ग जाना चाहते हो वे अपने हाथ ऊपर उठा दें। धर्मगुरु ने सोचा था सभी लोग हाथ ऊपर उठा देंगे। करीब करीब सभी लोगों ने हाथ ऊपर उठाए थे, लेकिन सामने बैठा हुआ एक व्यक्ति हाथ नीचे ही किए रहा। एक को छोड़कर सब लोगों ने हाथ ऊपर उठा दिए थे। सभी स्वर्ग जाना चाहते थे। धर्मगुरु को बहुत आश्चर्य हुआ, क्या ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है जो नर्क जाना चाहता हो? फिर उसने कहा कि अब आप अपने हाथ नीचे कर लें, और अब मैं पूछता हूं जो लोग नर्क जाना चाहते हो वे अपने हाथ ऊपर उठा। एक भी आदमी ने हाथ नहीं उठाया। उस आदमी ने भी नहीं जिसने स्वर्ग जाने के लिए हाथ नहीं उठाया। वो धर्मगुरु हैरान हुआ। उसने कहा, मेरे भाई,
तुमने ना तो स्वर्ग जाने के लिए हाथ उठाया, ना नर्क जाने के लिए। तुम कहां जाना चाहते हो? उस आदमी ने कहा, मैं यहीं रहना चाहता हूं जीवन में, और मैं जीवन को ही स्वर्ग बनाना चाहता हूं। न मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, न मैं नर्क जाना चाहता हूं। क्योंकि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उन्होंने इस पृथ्वी को नर्क बना दिया है, क्योंकि उनकी आंखें आकाश के किसी काल्पनिक स्वर्ग में लगी हुई और वास्तविक पृथ्वी उपेक्षित पड़ी रह गई। जो लोग जीवन को छोड़ देना चाहते हैं, जीवन की किसी भूल के कारण नहीं, अपनी किसी रुग्णता, अपनी किसी बीमारी के कारण, जीवन को, जीवन के रस को, जीवन के आनंद को उपभोग न करने की क्षमता के कारण, वे लोग जीवन को नर्क बनाने में सहयोगी हो जाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं स्वर्ग जाने के लिए, यही लोग पृथ्वी को नर्क बनाए हुए। मैं न स्वर्ग जाना चाहता हूं, न नर्क बनाना चाहता हूं, मैं इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहता हूं। आज तक मनुष्य को पृथ्वी को स्वर्ग बनाने की शिक्षा नहीं दी गई, इसलिए पृथ्वी नर्क बन गई, इसलिए हमारा जीवन नर्क बन गया है। और मैं आपसे ये निवेदन कर दूं, जो इस जीवन में स्वर्ग में नहीं हो सकते, उनके लिए कोई स्वर्ग कहीं भी नहीं है और न हो सकता है। और जो लोग इस जीवन को स्वर्ग में परिवर्तित कर सकते हैं, उनके लिए इस जगत में, किसी लोक में कोई नर्क नहीं है। वे जहां भी होंगे, जहां भी उनका जीवन होगा, वे स्वर्ग में होने की कला में निष्णात हो गए होंगे। जीवन एक अवसर है, उसे जो स्वर्ग बना लेता है वो आने वाले जीवन के स्वर्गों की बुनियाद रख देता है, और इस जीवन को जो नर्क बना देता है वो आने वाले नरकों का रास्ता शुरू कर देता है, यात्रा शुरू कर देता है। हमने पृथ्वी को नर्क बनाया है। और किन लोगों ने नर्क बनाया? उन लोगों ने, शायद मेरी बात बहुत कठोर मालूम पड़े, लेकिन उन्हीं लोगों ने, और मजबूरी है, सत्य कहना ही पड़ेगा, उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने पृथ्वी के विरोध में और जीवन के लाइफ नेगेशन सिखाया गया है, यही समझाया गया है, बुरा है जीवन, दुख है जीवन, पीड़ा है जीवन, बंधन है जीवन, पिछले जन्मों के दुष्कर्मों का फल है जीवन। जब जीवन ऐसा हो तो फिर जीवन में आनंद का मंदिर कैसे बनाया जा सकता है? तब तो एक ही काम है हमारे हाथ में कि तोड़ दें इस मंदिर को, हम गिरा दें इसकी दीवारों को, आग लगा दें इसमें, और किसी काल्पनिक मोक्ष की तलाश करें, खोज करें। ये मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूं। जीवन क्रांति की दिशा में, जीवन के सृजन में पहली बात है जीवन के प्रति अहो भाव, जीवन के प्रति धन्यता का बोध, जीवन के प्रति आनंद की धारणा, जीवन के सौंदर्य और जीवन के रस के प्रति अनुग्रह, ग्रेटिट्यूड। जीवन के शत्रु जो हैं उन्हें जीवन से कुछ भी नहीं मिलेगा, शत्रुता से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला। जीवन के मित्र जो हैं, जीवन अपने निधियों के द्वार केवल उनके लिए ही खोलता है जो प्रेम से जीवन के द्वार पर दस्तक देते हैं, जो प्रेम से जीवन को आलिंगन करने के लिए तत्पर होते हैं, जो प्रेम से जीवन के द्वार पर प्रार्थना करते हैं, जो प्रेम से जीवन को पुकारते हैं और बुलाते हैं, और जिनके हृदय में जीवन के विरोध में कोई कांटा नहीं होता, जीवन के स्वागत के लिए फूलों की मालाएं होती, केवल उनके लिए ही जीवन एक मंदिर बन पाता है। अन्यथा फिर जीवन एक पत्थर तोड़ने से ज्यादा नहीं हो सकता है। जीवन का निषेध घातक सिद्ध हुआ है, पॉइजनस सिद्ध हुआ है, लेकिन धर्मों के नाम पर जीवन का निषेध ही प्रचलित रहा है। हम उसी आदमी को धार्मिक कहते हैं जो जीवन को जितना तोड़ दे और जीवन से